नमस्ते दोस्तों, क्या सच क्या झूठ हमारे इस YouTube सफ़र में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्या गौमाता में भगवान है। दोस्तों, विष जो होता है, पॉइजन, मनुष्य के शरीर में अगर चला जाता है तो उस इंसान की एक तो तत्काल मौत हो जाती है या फिर कुछ सालों में, जैसे 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो या 20 साल में हो, उस इंसान की मौत हो जाती है। मतलब वो विष या तो इंस्टेंट तुरंत प्रभाव करता है या फिर कुछ सालों में प्रभाव करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो विष प्रभाव करता है। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि गौमाता के यहाँ माथे पर शिव भगवान का वास है और गौमाता का जो ललाट है वहाँ पर शेषनाग उसका वास है। तो वो वहाँ पे जो ग्रंथियाँ है, मतलब गौमाता के शरीर में उस जगह पे जो ग्रंथियाँ है, वो ग्रंथियाँ उस विष को धारण करने की क्षमता रखती है। अपने बाय प्रोडक्ट में वो विष जाने नहीं देती। लेकिन आजकल हुआ ऐसा है कि हम इंसानों ने कुछ गलतियाँ ऐसी की है कि हम अपने खेत में या गौमाता जिस चारा को खाएगी उसमें किसी न किसी प्रकार से हम लोग जो खेतों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या फिर तणनाशक डाल रहे हैं या फिर यूरिया DAP डाल रहे हैं, उससे जो जहर है वो गौमाता के पेट में कहीं ना कहीं जा रहा है। या फिर खेतों में हम लोग जिस तरह से रासायनिक खाद बेशुमार डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो जहरीली होती जा रही है। और वही ज़मीन में जब पानी, बारिश का पानी गिरता है, तब वही अपने धरनों में या फिर हमारे जो पानी के जो स्टोर करने के जगह है, वहाँ पे वही विष बह कर जाता है। इसलिए हमारा पानी भी धीरे धीरे विष की समान होते जा रहा है। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट हमको सीधा सीधा दिखता नहीं है। वो विष है, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी वो असर करने वाला है। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग 100 साल जीते थे, लेकिन अब वो आयु जो है इंसान की वो धीरे धीरे कम हो रही है। आज कुछ 40 साल की उम्र में किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है या किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है या आर्थराइटिस हो रहा है। ये मूल इसकी जड़ है। ये विष हमारे पेट में किसी न किसी तरह से जा रहा है। लेकिन गौमाता इतनी हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि उसमें वो ग्रंथियाँ ऐसी हैं कि आप तक विष नहीं पहुंचने देती। इसीलिए पहले के लोग जो होते थे वो गौमाता का खाद, और गौमाता का खाद मतलब उसका गोबर और गोमूत्र अपने खेतों में डालते थे, ना कि रासायनिक खाद। तो आज हमें ये समझना ज़रूरी है, जो भी विष हमारे खाने से या पानी पीने से आ रहा है या कुछ पीने से आ रहा है, उसकी मूल जड़ है ये जो भी कुछ फर्टिलाइजर्स है उसके माध्यम से हमारी ज़मीन या हमारा पानी जो है वो दूषित हो रहा है। इसी वजह से हमारे शरीर में ये जहर जा रहा है। तो हमें इसके ऊपर सोचना है कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। आज हम जिस तरह का अनाज खा रहे हैं और जिस तरह का प्रदूषित पानी पी रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ियाँ इसका परिणाम बहुत गंभीर स्वरूप में देख सकती है या फिर उनको इसका गंभीर परिणाम सहना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने ऋषि मुनियों ने अगर गौमाता के ऊपर काम किया है तो वो गौमाता किस तरह से भगवान है, इसने वो बताने का कोशिश किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इसके ऊपर बहुत बारीकी से सोचें और ये तय करें कि हमारी गौमाता का खाना किस तरह होना चाहिए। मतलब हमारा खाना दूर की बात है, हमारा गौमाता का खाना। देखिए, एक बात मूल रूप से समझिए कि इस दुनिया में जो भी सजीव है उनका जो वेस्ट जो है वो शायद किसी का खाना है। मतलब हमारा जो खाना है, हम जो खाते हैं, उसका भी कुछ खाना है, उसका भी कुछ भोजन है। तो वो भोजन जो है वो पूर्तता करने की ताकत रखती है गौमाता। मतलब गोमाता के जो बाय प्रोडक्ट है ज़मीन में जब जाते हैं, हमारे खेतों में जब जाते हैं,
हमारे अनाज का जो अनाज है उसका वो पोषण करती है, उन जीवाणु का वो पोषण करती है, उन जीवाणु का पेट भरता है। अगर समझिए हमारे खाने का खाना ही दूषित हुआ तो फिर क्या होगा? उस जमीन में से जो जहर जा रहा है वो हमारे पेड़ों में आएगा या फिर हमारे फलों में आएगा, सब्जियों में आएगा, अनाज में आएगा, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारे जीवन पे होने वाला है। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक तरह से समझिए कि गौमाता का जो बाय प्रोडक्ट गोबर है, गोमूत्र है, वो कितना हमारे ज़मीन में जाते वक्त कितना प्योर होना चाहिए, कितना जहर मुक्त होना चाहिए। मित्रों, हमने हमारी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेचर, प्रकृति, हम मानव और गौमाता ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई। देखिए, ये जो सृष्टि है, ये जो कुदरत है, ये सिर्फ इंसानों की नहीं है या इंसानों के लिए नहीं है। हम सब एक दूसरे से संयुक्त हैं, ऑर्गेनिक है, मतलब एक दूसरे से मिले हुए। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि हम एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है या लिंक है, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा रोल, हमारा जो काम है वो किस तरह से है। ना कि नेचर को बिगाड़ने का या कि ना कि उसको ख़राब करने का। अगर वो ख़राब होता है उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे ज़रूर होता है। इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि अपना भोजन अगर हम खराब करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को उसका परिणाम भुगतना होगा। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, आहार विहार विचार, ये जो त्रिसूत्री उन्होंने दी थी, इसका मतलब इसी में सब कुछ उन्होंने बताया है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका विहार मतलब आपका जो धरती पे प्रवास है या फिर आपका जो जीवन चक्र है वो कैसा होना चाहिए, फिर उन दोनों में से आपका विचार कैसा होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था। हमारे लिए गौमाता इसीलिए उन्होंने पूजनीय रखी है, इसीलिए उसमें भगवान डाला गया है कि अगर उसको डर के माध्यम से या फिर लोभ के माध्यम से आप उसकी तरफ देखेंगे तो उसका फ़ायदा जीवन में आपको ज़रूर होगा। जो विषय है इसको आप गहराई से समझें। आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत कुछ आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने हमारी पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे, वो आगे आपके लिए वो फिर से कनेक्ट होंगे। और आपसे नम्र विनंती ये है कि आप ये वीडियो देखें, दूसरों को शेयर करें। ना कि हमारा मकसद है कि हमारे को इसमें से कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। गौ माता का काम हो, गौ माता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये लोगों तक जाए, समझे। तो मित्रों, हम देख रहे हैं ये जो फॉरेस्ट है सामने, देखिए ये पूरा जो फॉरेस्ट है इसमें किसी ने रासायनिक खाद नहीं डाली, लेकिन कुदरत ने देखिए कितनी खूबसूरत घास उगाई है। और ये गोचर भूमि गौमाता के लिए इतनी सुंदर है, इसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। फिर भी देखिए, मतलब धरती उगाना चाहती है और हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, सोचिए ज़रूर। हम हमारी वीडियो में जो भी पॉइंट्स रखते हैं या जो भी कुछ कहते हैं, वो पहली बात तो संपूर्ण रूप से अभ्यासपूर्व या फिर बहुत सोच समझ के कहते हैं, और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको हम रखने की कोशिश करते हैं। यह हमारा निजी अभ्यास है, यह आप तक पहुँचे और आप उसके ऊपर सोचें, इसलिए हमने आपके सामने ये सब छोटा सा प्रयास है। ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब हमारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, मतलब गोचर भूमि के ऊपर हम अभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गौ माता, वंदे मातरम।